So, hello everyone, welcome back to the lecture series of fluid mechanics. This is lecture number 57 of the video lecture series, and in this lecture we are going to solve numericals on the topic rate of shear strain and rotation. तो दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने रेट ऑफ shear strain और रोटेशन के बारे में पढ़ा था। बेसिकली जो टॉपिक था हमारा वो आपका था टाइप्स ऑफ मोशन का, कि कोई भी फ्लूइड पार्टिकल है वो मोशन कैसे कर रहा है। तो हमने बताया था कि लीनियर ट्रांजिशन होता है, लीनियर रोटेशन होता है, लीनियर डिफॉर्मेशन होता है और एक प्योर रोटेशन होता है। ठीक है, तो ये चार तरह के मोशन थे जो ये बता रहे थे, जो कि हम लोग लेक्चर नंबर 56 में डिस्कस किया था, जहां पे हम ये देखे थे कि कोई भी फ्लूइड पार्टिकल अगर मूव कर रहा होगा तो वो इन चारों में से कोई एक मोशन लेके चल रहा होगा, या इन चारों में से किसी चारों का कॉम्बिनेशन भी हो सकता है, किन्हीं दो कॉम्बिनेशन हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है, तो अब कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, सिंपल न्यूमेरिकल्स हैं, बहुत टफ नहीं है, आप लोग पहले भी न्यूमेरिकल लगा चुके हो। तो पहले हम लोग फॉर्मूला लिख लेते हैं कि किस फॉर्मूले पे हम लोगों को न्यूमेरिकल्स लगाने हैं। तो अगर हम लोग shear strain रेट लिखते हैं, ठीक है, shear strain रेट अगर लिखा जाए तो ये आपका होता है 1/2 del v अपॉन del x प्लस del u अपॉन del y। ये मैंने कल लिखवाया था, कहा था इस पे न्यूमेरिकल्स आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज्यादा होता है इस पे, क्योंकि ये सब एक दो लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं आपके। तो जब भी आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करोगे, जैसे एसएससी वगैरह का हो गया, तो उसमें ऑब्जेक्टिव इस पे मिल जाएगा आप लोगों को कि इसको फाइंड आउट, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नॉर्मली ये हैंड टू हैंड कैलकुलेशन हो जाते हैं मैनुअल, तो इसीलिए इस पे न्यूमेरिकल्स ज्यादा दिए जाते हैं। और फिर रोटेशन था, तो रोटेशन का मैंने बताया ही था आप लोगों को, फॉर्मूले आपके रोटेशन के, जैसे ओमेगा जेड था तो ये था 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई। फिर आपका था ओमेगा एक्स, तो ये आपका था 1/2 और डेल डब्लू, सॉरी, डेल वी अपॉन डेल वाई माइनस के बाद वाई, वाई के बाद जेड, और यू, यू के पहले आपका हो जाएगा वी, एक्स के बाद डेल वी अपॉन, एक मिनट, जस्ट मिनट, हाँ ठीक है, ओमेगा एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, गलती हो रही थी, एक मिनट, सॉरी, डेल डब्ल्यू अपॉन डेल वाई, और ये हो जाएगा आपका डेल वी अपॉन डेल जेड। ठीक है, फिर आएंगे हम लोग ओमेगा वाई पे। ओमेगा वाई आपका हो जाएगा 1/2, वाई का आपका हो जाएगा वी, वी के पहले आएंगे तो आ जाएंगे डेल यू, और y के बाद जाएंगे तो डेल यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, माइनस, और यहाँ पे जाएगा आपका डेल डब्ल्यू, ये सारा जाएगा डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स, और ये हो जाएगा, सॉरी, डेल वी अपॉन डेल एक्स डेल डब्ल्यू अपॉन डेल जेड। एक मिनट, डेल यू अपॉन डेल जेड डेल डब्ल्यू अपॉन डेल एक्स। ठीक है, ये आपके तीन फॉर्मूले थे रोटेशन निकालने के, ओमेगा जेड, ओमेगा एक्स और ओमेगा वाई। ठीक है, वी के पहले यू और वाई जेड। ठीक है, सही है। अब न्यूमेरिकल लिख लेते हैं इस पे। इसे एक क्वेश्चन आपका है, अ फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय v इज इक्वल टू, फ्लूइड फ्लो इज गिवन बाय v इज इक्वल टू 8x क्यूब i, 8x क्यूब i माइनस 10x स्क्वायर yj। 8x क्यूब i
माइनस 10x² ये आपका दिया हुआ है। कह रहा है फाइंड द शियर स्ट्रेन रेट एंड स्टेट वेदर द फ्लो इज रोटेशनल और इरोटेशनल। हमें निकालना है शियर स्ट्रेन रेट और ये भी चेक करना है कि फ्लो रोटेशनल है या इरोटेशनल है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि हम सबसे पहले u और v निकालें। इस इक्वेशन से u क्या हो जाएगा, u हो जाएगा 8x³ v हो जाएगा माइनस 10x²y। अब शियर स्ट्रेन रेट के लिए हमें चाहिए del v अपॉन del x। तो यानी क्या करेंगे, इसी इक्वेशन को x से डिफरेंशिएट करेंगे del v अपॉन del x। तो ये निकल के आएगा कितना आपका, ये हो जाएगा माइनस 20xy। ठीक, सिमिलरली इसके यहाँ पे चाहिए del u अपॉन del y। तो इसको डिफरेंशिएट करोगे क्या करके, यहाँ पे del u अपॉन del y। तो इसमें y है नहीं तो ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो ये हो गया v की वैल्यू। अब शियर स्ट्रेन रेट में रखते हैं इसको, शियर स्ट्रेन रेट वाले फॉर्मूले में पुट अप करते हैं। तो ये क्या होता है आपका 1/2। ठीक है, और del v अपॉन del x हो गया माइनस 20xy, del u अपॉन del y हो गया 0। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2, 10 डिवाइड करेंगे हो जाएगा 2 और हाँ ठीक है, ये हो जाएगा माइनस 10xy। ये आपका हो गया शियर स्ट्रेन रेट। ठीक है, ये आपका हो गया पहला न्यूमेरिकल स्पेस। अब इसे पूछा है, सेकंड क्वेश्चन पूछा था स्टेट वेदर द फ्लो इज रोटेशनल और इरोटेशनल। एक क्वेश्चन मार्क ये भी था कि आपको ये भी चेक करना है कि रोटेशनल है या इरोटेशनल है। तो क्या करोगे, रोटेशनल के लिए या इरोटेशनल के लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा, हमें रोटेशन चेक करना पड़ेगा कि रोटेशन है भी या नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसमें से किसको लेके चले, ओमेगा एक्स, ओमेगा वाई, ओमेगा जेड, तीन चीज हमारे पास है, किसको लेके चला जाए। तो हमने ये बताया था आप लोगों को कि इस फ्लो को देखो तो इसमें कहीं भी थर्ड कंपोनेंट नहीं दिया है, मतलब जेड कह सकते हो, डब्ल्यू कह सकते हो या के कह सकते हो, ये कंपोनेंट नहीं है, ना डब्ल्यू है ना जेड है ना ही के आपका, यानी थर्ड कंपोनेंट 0 है। यानी ये इक्वेशन आपका 2D फ्लो के लिए दिया हुआ है। तो मैंने पहले भी कहा था आप लोगों को इसके पहले लेक्चर्स में कि 2D फ्लो के लिए सिर्फ एक्स और वाई प्लेन लगता है, और एक्स वाई प्लेन का अगर हम वैल्यू निकालना चाहेंगे तो देखो किस में रख सकते हो, तीन तरह के रोटेशन हमारे दिए गए हैं। अगर हम ओमेगा एक्स निकालेंगे तो हमको डब्ल्यू चाहिए और जेड चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है 2D फ्लो के लिए। अगर हम ओमेगा वाई निकालेंगे तो यहाँ भी जेड चाहिए और डब्ल्यू चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है इस गिवन इक्वेशन के डाटा के अकॉर्डिंग। तो बचता है सिर्फ ओमेगा जेड। तो एक चीज याद रखो कि 2D फ्लो के अगर कहीं वैल्यू आ रही है कि एक्स और वाई में चल रहा है और अगर आपको रोटेशन फाइंड आउट करना है तो उसके लिए आपको सिंपल ये ध्यान देना है कि हमें ओमेगा जेड चेक करना पड़ेगा, बाकी की जरूरत नहीं, क्योंकि वो है ही नहीं हमारे पास, तो निकाले हैं कहां से। ठीक है, तो वैसे ही इस न्यूमेरिकल में हमें क्या निकालना है, ओमेगा जेड। ठीक है, तो ओमेगा जेड निकालने के लिए वैल्यू क्या चाहिए आपको, एक तो चाहिए आपका 1/2। ठीक है, और 1/2 के बाद आप आ जाएंगे del v अपॉन del x। ये वैल्यू आप निकाल चुके हो, del u अपॉन del y ये भी आप निकाल चुके हो। ठीक है, तो यहां पे रखते हैं del v अपॉन del x आ गया आपका माइनस 20xy माइनस del u अपॉन del y ये हो गया 0। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी माइनस 10xy। तो यानी रोटेशन की कुछ वैल्यू मिल रही है। ठीक है, यानी
रोटेशनल कंपोनेंट आपको कुछ वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वो आपका रोटेशनल फ्लो होगा। जैसे अगर आपका कुछ स्पीड आता है, आप कहीं जा रहे हो, चल रहे हो, तो आप जैसे अगर पता करना होगा आप स्टैटिक हो या आप मूविंग उसमें हो, तो आपका स्पीड चेक किया जाएगा। ठीक है, तो अगर आपकी स्पीड की कुछ वैल्यू आती है, ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम रख के देखें कोई वैल्यू आएगी, तो क्या कहोगे कि भाई आप मोशन में हो, और अगर स्टैटिक हो तो वो जीरो आ जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो सेम वही चीज है। अगर रोटेशनल कंपोनेंट यानी रोटेशन निकालने पे कोई वैल्यू आती है, तो आपका फ्लो क्या होगा, रोटेशनल होगा। तो यहां लिखोगे ये वैल्यू आई है, हेंस द फ्लो इज रोटेशनल। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं कि ओमेगा इक्वल टू माइनस टेन एक्स वाई आंसर होगा, वहां लिखना पड़ेगा आपको सिंस ओमेगा जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, लिखोगे सिंस ओमेगा जेड इज नॉट इक्वल टू जीरो, देयरफॉर this is a rotational flow. Since omega z is not equal to 0, therefore this is a rotational flow. ठीक है, तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर सेकंड क्वेश्चन चलते हैं। ठीक है, आई थिंक नोट हो गया होगा ये। सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं।
सेकेंड क्वेश्चन लिखिए, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन अ टू डायमेंशनल फ्लो आर, द वेलोसिटी कंपोनेंट इन अ टू डायमेंशनल फ्लो आर, u दिया हुआ है आपका y³/3 प्लस 2x माइनस x²y, और v दिया हुआ है xy² माइनस 2y माइनस x³/3। ठीक है, u और v दिया हुआ है। अब यहां पे क्वेश्चन कर रहा है सो दैट these components represents a possible case of irrotational flow। आपको ये शो करना है कि ये कंपोनेंट पॉसिबल केस ऑफ irrotational flow शो कर रहे हैं। so that these component represents a possible case of irrotational flow, यानी आपको स्टेटमेंट ही दे रहा है, यहाँ इफ एंड बट नहीं है कि आपको वो सोचना है कि रोटेशनल होगा या इरोटेशनल, क्योंकि वो खुद ही कह रहा है कि आपको प्रूव करना है कि ये एक पॉसिबल केस ऑफ इरोटेशनल फ्लो है। ठीक है, 2D फ्लो कहाँ है, तो आपको पता है कि 2D फ्लो के लिए ओमेगा एक्स ओमेगा वाई नहीं निकलता है, सिर्फ ओमेगा जेड निकालना है आपको। ठीक है, तो ओमेगा जेड के लिए आपको क्या चाहिए, डेल वी अपॉन डेल एक्स, पहला टर्म डेल वी अपॉन डेल एक्स चाहिए। तो ये कितना हो जाएगा, इसको डिफरेंशिएट करो एक्स के साथ, तो ये हो जाएगा आपका y², ये हो गया 0 माइनस 3x², 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3x²/3 ये कैंसिल होगा, तो ये आपका आ जाएगा y² माइनस x²। ठीक, सिमिलरली आप निकालोगे डेल v अपॉन डेल वाई, सॉरी डेल u अपॉन डेल वाई। अब u को y के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो ये हो जाएगा 3y²/3, y के साथ जाना प्लस ये 0 माइनस 2 सॉरी माइनस x² इंटू 1। ठीक है, यहां से 3 कैंसिल होगा, सिंपल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं हम लोग, यहां से आ जाएगा आपका y² माइनस x²। ठीक, अब ओमेगा जेड वाले में रख देते हैं, ओमेगा जेड क्या होता है 1/2 डेल वी अपॉन डेल एक्स, तो ये हो जाएगा आपका y² माइनस x² माइनस डेल यू अपॉन डेल वाई, तो माइनस करोगे तो ये हो जाएगा y² प्लस x²। ठीक है, अब चेक करते हैं 0 हो रहा है कि नहीं, y² प्लस y² माइनस x² प्लस में है x², सॉरी माइनस और प्लस दोनों ये कैंसिल हो गया, तो ये हो गया 0। तो यहां लिखोगे since the rotational component omega z, since the rotational component omega z becomes 0, since the rotational component omega z becomes 0, hence it is a possible case of, hence it is a possible case of irrotational fluid flow, hence it is a possible case of irrotational fluid flow। ठीक है, तो इस पे ऐसा ही न्यूमेरिकल आएंगे। अब देखो ऑब्जेक्टिव पर्पस से मैंने क्यों बताया था, क्योंकि एग्जाम्स वगैरह में देखो ये सब क्या है, एक लाइन में निकल जा रहा है आपका, तो ये जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं ये आपका कह सकते हो कि आप मैनुअली इसको निकाल सकते हो, उसके लिए किसी भी कैलकुलेटर की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। तो इसीलिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप अगर पैटर्न टफ कर रहा है तो वो नॉर्मल क्वेश्चन नहीं दे रहा है, वो अब न्यूमेरिकल को सिर्फ थोड़ा दे दे, जो भी न्यूमेरिकल हम मैनुअली निकाल सकते हैं। तो ये सब देखो एक लाइन में निकल जा रहा है चीजें। तो वैसे ही एक्सेलरेशन निकालने का हो गया, वेलोसिटी पोटेंशियल फंक्शन निकालना हो गया, स्ट्रिंग फंक्शन हो गया, तो यही सब न्यूमेरिकल्स आपको मिलेंगे आपके सिलेबस में। तो आई थिंक अगर इतना आपको समझ में आ गया होगा तो आप कोई भी न्यूमेरिकल इस पे सॉल्व कर सकते हो, इस पे आपको कोई इशू नहीं आएगा। ठीक, तो इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं। लेक्चर नंबर 58 में हम लोग नया टॉपिक शुरू करेंगे, इसी में कुछ और बचे हुए हैं, जैसे आपका स्ट्रीमलाइन हो गया, लेकिन हाँ कुछ टॉपिक्स हैं शॉर्ट नोट्स वाले, जैसे आपका स्ट्रीक लाइन क्या होता है, पाथ लाइन क्या होता है, स्ट्रीम ट्यूब क्या होता है। ठीक है,
तो ये कुछ टॉपिक्स हैं जो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं। थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, थोड़ा बहुत उसको लिखवा दूंगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव में सीधे पूछ देता है अ पाथ लाइन इज अ, फिर दे देगा ऑप्शन क्या होता है, अ स्ट्रीम लाइन इज, 4 ऑप्शन दे देगा। तो इस तरह के क्वेश्चन दिए जाते हैं उसमें, तो थोड़ा सा उस पर आपको फोकस किया जाएगा। तो इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। मिलते हैं लेक्चर 58 में, जहां पर हम लोग कुछ बचे हुए टॉपिक्स को कवर कर लेंगे ताकि ये टॉपिक इसके बाद खत्म हो जाए, फिर लेक्चर यूनिट 3 हम लोग स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।